जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में मध्य प्रदेश के दामोद जिला से आई एक विचित्र और हैरान कर देने वाली घटना, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा हाई कोर्ट ने, देंगे आपको इस केस की विस्तृत जानकारी। दूसरे के पैर को धुलवा करके पैरों का पानी पिलवाया गया। आज भी एक ऐसी आपराधिक घटना और संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केस को दर्ज किया एनएसए में। और हैरान कर देता है ये, जब एनएसए एक्ट लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों को क्लब करते हुए और क्या कहा, बताएंगे आपको इस केस की विस्तृत जानकारी। मध्य प्रदेश के दामोद जिला में एक बंदे, जब गांव वालों ने वाइन को बेचने पे प्रतिबंध लगा रखा है, प्रतिबंध के बाद भी उसके द्वारा जब वाइन बेची जाती है तो गांव वालों ने संज्ञान लिया और सजा एक मंदिर में ले गए, और मंदिर में ले जा करके पैरों को धुलवाया गया। यानी एक ओबीसी का बंदा और एक पंडित के पैर को धुलवा करके पानी पिलवाया गया। और जब मामला मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब संज्ञान में आया तो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने सो मोटो कॉग्निजेंस के अधीन लिया संज्ञान। सो मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को शक्ति मिली हुई है, जिसमें कि किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब कोई केस नहीं डालता है और स्वतः ही कोर्ट संज्ञान लेता है, उसको सो मोटो कहा जाता है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी एफआईआर करने का दिया आदेश। और भी विचित्र हो जाता है केस, जब केस दर्ज होता है एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अंदाजा लगाइए कितना भी हेलियस क्राइम, और मामला पहुंचता जब सुप्रीम कोर्ट में तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट केस सुनते हुए, तुरंत इमीडिएट रिलीज टू द एनएसए। एनएसए वो एक्ट होता है जब टेररिस्ट, देश के ऊपर कोई अटैक होता है, समाज के ऊपर पब्लिकली जब कोई उपद्रव हो जाता है, तब एनएसए लगता है। तो हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सख्त हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि इसमें एनएसए नहीं लगता। यह तो निश्चित ही है कि एक हीनियस क्राइम हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है समाज में। आज भी देश को कई दशक आजाद हुए हो गए, और राजाओं के जमाने में भी ये चीजें देखने को मिलती थी। जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पाएंगे अनेक ऐसे राजा थे जो अपने पैरों को और पैरों के आगे झुकवाते थे, पैरों का पानी भी पिलवाते थे। ऐसे भी अनेक इतिहास में देखने को मिलता है, और आज भी ये घटना मानो देखने को मिलती है। भले प्रतिबंधित था फिर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केस की सुनवाई की, यानी अनुज पांडे वर्सेस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला, और ओबीसी का केस है अनुज पांडे, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एनएसए हटाने की बात की है पहली। दूसरी बात हैरान इसमें जताई थी, कहीं ना कहीं इस केस को जो दर्ज होना चाहिए बीएनएसएस एक्ट 196, 151, 152 पर केस दर्ज होना चाहिए, आपराधिक मामले दर्ज हों। क्योंकि एक सामाजिक के तौर पर सबके सामने जो इंसल्ट किया गया बंदे को और हीनियस क्राइम हुआ है, इन धाराओं में अब केस दर्ज हुआ है। और क्या सबसे बड़ी बात सामने ये आता है, एससी और एसटी एक्ट में कोई बेल नहीं होती है यदि एससी का मामला होता, लेकिन मामला ओबीसी का था, इसलिए एससी एक्ट लागू नहीं होगा और तुरंत अरेस्ट नहीं हुए लोग। लेकिन एफआईआर अब इंक्वायरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इसमें समझाया। एनएसए की जो धाराएं हैं वो नेशनल थ्रेट के लिए होती है, इसमें कोई नेशनल को थ्रेट नहीं हुआ है, ना कोई, हाँ सामाजिक एक बहुत एक आपराधिक और एक हीनियस और देखा गया इस केस में, और कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई भी है। तो कुल मिला के शायद सुप्रीम कोर्ट जब अब संविधान की धारा 142 न्याय की शक्ति जो मिली हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं सुपरमैसी दिखाता है, और जो संविधान में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो शायद दिखती है। सो मोटो केस जो मध्य प्रदेश ने लिया था वो मामला इसलिए यहां पर पहुंचा, क्या एनएसए के अधीन
होना चाहिए था नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए एनएसए हटवाया और एफआईआर की गई और इंक्वायरी चालू है। और अब पुलिस अपनी चार्जशीट जमा करेगी और अब पता लगेगा कि क्या एक्शन होना है। कुल मिलाकर आज भी समाज में ऐसी भावनाएं देखने को मिलती हैं, जब पैर धुलवा करके पैरों का पानी पिलवाए जाना इतनी हीनस क्राइम माना है सुप्रीम कोर्ट ने। देखना यह है क्या आगे अब चार्जशीट आती है, क्या इंक्वायरी कहती है, तब सजा मुकर्रम होगी। बस आज के एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।